हम्म। तो उसमें उस बर्लिन ने कहा था कि सोए हुए जोश का जुनून को जगाना इतना आसान नहीं है, और वो कंडीशन मेरे साथ है, फिलहाल है। भाई सबके साथ हो जाती है। मतलब आप ना, जब जितना पढ़ना, जितना लोगों को समझना स्टार्ट करोगे ना, मतलब पीक पे हैं लोग, लोगों पे अंधा पैसा है, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, उनकी इज्जत है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाते हैं। वही चीज है, जब आप वहां होते हो ना, तब आपका मन, आपने देखा होगा, एक नौकर एक कंपनी में या फिर कहीं पे एक नौकर से ज्यादा भूख मालिक को होती है, और जो कि मालिक के हम्म। पास सब कुछ है। मतलब मालिक जो है वो नौकर से कम सो रहा है, वो हर चीज कर रहा है, वो क्लब भी जाना है उसको, मंदिर भी जाना है उसको, यार दोस्तों में जाना है उसको, बिजनेस भी करना है उसको, ट्रिप भी करनी है उसको, शॉपिंग भी करना है उसको, कुत्ते भी पालने हैं, हर चीज करनी है उसको। एक नौकर क्या है, वो सिर्फ नौकरी कर रहा है उसकी, कमा खा के इतना ही, इतने में ही है वो। ठीक है, 12 घंटे उधर दे रहा है, 12 घंटे अपने हैं उसके। लेकिन ये हम्म। बंदा जो 12 घंटे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ कर रहा है, और सोते टाइम ही चैन नहीं है कुछ। गरीब लोगों के साथ में कभी बैठोगे तो मतलब गरीब मेंटालिटी, बेसिकली वो बात यही करते हैं कि क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का, नींद नहीं है ढंग से, ये नहीं है। तो वो चीज है, यस। वो चीज है। तो वो इंसान जगा हुआ है बेसिकली, अगर उसको नींद नहीं है, चैन नहीं है, काम 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 चीज है, तो वो जगा हुआ है। और इतना आसान नहीं है, जब सब कुछ होने के बाद भी इंसान का जगा रहना बहुत बहुत बड़ी बात है। मतलब आप टॉप पे हो, तब भी आप कंटिन्यू काम कर रहे हो। मैं इन लोगों का बहुत बड़ा फैन वैन नहीं हूँ, बट शाहरुख खान की कुछ बातें हैं जब वो बोलता है तो अच्छी लगती हैं। वो कहता है कि मतलब मैं टॉप पे रहने के लिए आपको भूखा रहना पड़ता है, लगातार काम करना पड़ता है, भूखा मतलब काम के लिए भूखा रहना पड़ता है। ओके। और वो चार लोगों के साथ में बैठता है तो वो लगता भी है थोड़ा सा उस तरह से, साउंड भी करता है वो। तो वही चीज है, काम करते रहो। और मुश्किल है। और हमारे केस पे, जहाँ जहाँ पे हम है ना अभी इस टाइम पे, हमारे केस पे अब दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस हैं। और जब हम कुछ करने की सोचते हैं तो बाहर निकलते हैं ना, लोगों को देखते हैं, दुनिया देखते हैं, दुनिया की चीजें देखते हैं, तो उनके सामने हमारी चीजें बहुत छोटी लगती हैं। जो भी हमारे पास है, जो जैसी भी लाइफस्टाइल हमारी है, जो भी है, उनके सामने हम ऐसा लग रहा है क्या ही कर रहे हैं, ऐसा होगा भी कभी कुछ, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल होगा भी, या हजारों लोग हाँ, लगे या हुए हैं। या ऐसी जिंदगी गुजर जाएगी ऐसा लगता है, बट सिर्फ कंसिस्टेंट कुछ साल का है भाई। सही है भाई। सोशल मीडिया तो इट इज जस्ट ना आपके लिए एक स्टार्टिंग का एक जरिया हो गया। चलो बढ़िया हो गया सोशल मीडिया पे, तो यही ले जाएगा 100 150 करोड़ तक। लेकिन स्टार्टिंग का पहला करोड़ बनाने तक में ये आपको हेल्प कर सकता है, पहला दूसरा करोड़। उसके बाद नेटवर्किंग, उसके बाद बिजनेस, उसके बाद बंदा टाइम हो जाता है ना बंदे के पास में। तो वो चीज है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। तो वही है, नहीं बना पाते इससे जैसे। अब जोशी में भूख भी है, हम्म। अभी भी है। और वहीं पे दूसरी साइड बिजनेस का देखा जाए तो उसने बिजनेस खोला था, लेकिन वो चला नहीं उसका। नहीं। टॉयज का। किसका? टॉयज टॉयज उसने टॉयज, कुनाली टॉयज करके लॉन्च किया था। शुरू में अच्छा। तो गई थी, अच्छा, हाँ फिर हाँ। हाँ, वो वाली चीज है, जरूरी नहीं है ना हर चीज चल जाए। हर चीज चले। अगर बट सौरभ की व्लॉगिंग चल रही है तो जरूरी नहीं है सौरभ कुछ और क्लोथिंग कपड़ा मतलब कंपनी खोल ले तो वो चल जाए। हाँ, उसको क्रिएटर होने के नाते सपोर्ट मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है उसको। बट डेडिकेशन बहुत है भाई उसमें बनने में। डेडिकेशन है भाई, उस उतने टॉप पे होने के बाद भी वो बंदा टॉप पे होने के बाद भी वो बंदा कर रहा है काम उस चीज पे। वो खुद अपनी वीडियो सही में एडिट करता है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ, मेरे अंदर वो जुनून एक था जब मैं मेरे को 22 23 साल का था। अब मेरे वो को इतना है नहीं। इस लेवल पे, दैट मीन्स जो लोग एंगेज हो रहे हैं उन्हें, दैट मीन्स जो लोग एंगेज हो रहे हैं उन्हें, 1 मिनट दे दो भाई, है ना। हाँ हाँ। इम्प्रूव हो सकता है भैया लोगों को एंगेज करने के लिए। कुछ पूछ रहा होगा यार। एक ये लड़का है भाई, बहुत मेहनत करता है ये, लेकिन अभी चीजें हो नहीं रही है, जब होंगी, मतलब बहुत मेहनत करता है, वही है, स्ट्रैटेजी से फेल कर जाता है ना। सेम काम तुम कई सालों तक कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि वो गलत भी हो रहा हो, कोई है नहीं। और ये जो अभी दिख रहे हैं सरदार जी पीछे, हम्म। ये सरदार जी, मैं मतलब यूट्यूब देखता था, मुझे नहीं पता था कंटेंट क्रिएशन वगैरह। आज से ये सोच लो कि सीधे सीधे 10 साल ले लो आज से।
हाँ। 2016 के आसपास में। तब ये अपने जवानी के किस्से, बिजनेस के किस्से सब बता देते हैं, सोचता था क्या ही हो जाता है। ये पूरी फैमिली कंटेंट क्रिएटर है भाई। यस, यस, यस। जानते हो ना इनको? हाँ, इनको जानता हूँ। पूरी फैमिली कंटेंट क्रिएटर है। तो ये जब इंसान सरदार जी मतलब उस टाइम पे रहे होंगे कुछ 60 65 साल के, 60 साल के, चलो 10 साल पहले 60 62 साल के तो बहुत आराम से होंगे उस टाइम पे भी ये, क्योंकि पूरी फैमिली है इनकी। तो 60 62 साल की एज में बंदा कंटेंट क्रिएट कर रहा है और उसके बाद एक अच्छी लाइफ, मतलब वहां तक पहुंच सकता है बंदा, या फिर उसके पास, बंदे के पास ऑलरेडी अच्छी लाइफ है, तो तब भी उसको और इनहेंस करने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए वो कर सकता है। तो हम, हमारे पास तो अभी भी जिंदगी पड़ी है भाई। बढ़िया भाई, बहुत। ठीक है, तो ये है। आज मैं आप दोनों को बेसिकली हम्म। जितना है मोटा माटी, जितना छूट रहा है सारा कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद एक हमारा बचेगा मोनेटाइजेशन वाला पार्ट। ठीक है, उसको अगले हफ्ते या किसी भी दिन, जिस दिन टाइम वाइम होगा बढ़िया से आप लोगों के पास में, बैठ के 2 2.5 घंटे में, 2 घंटे में पूरा मोनेटाइजेशन समझा दूंगा। ठीक है, वैसे हमारी क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। सिर्फ मोनेटाइजेशन वाला पार्ट रहा है कि पैसे कैसे बनाते हैं, किस किस तरीके से बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर एक दिन निकालेंगे बढ़िया से, 1 2 घंटे बैठ के। और आज मैं बाकी चीजें कवर कर दूंगा सारी। सही है? ओके, सही है हाँ भाई। जी। ठीक है, तो एक चीज मैं आज आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ स्टार्टिंग में। हाँ, वीडियो की रिक्रिएशन, या फिर बेसिकली रिक्रिएशन ही बोलते हैं, मतलब सेम वीडियो को दोबारा से रिक्रिएट करना, कुछ ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चेंजेस कर देना, उसको रीपोस्ट करना। अभी मेरे साथ वही चीज हो रहा है कि मैं अपने क्लाइंट्स में, टास्क में, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो मैं काम नहीं, कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। और जो चीज मैं आप लोगों के लिए बोलता हूँ मेरे लिए भी इम्प्लीमेंट होती है। मैं बोल रहा था ना कल की, कड़ी जो है वो आपकी टूट जाती है, तो फिर उस पर कंटिन्यू काम। हम्म। तो वो मेरे साथ भी है। अब 1 1.5 हफ्ते पहले बहुत काम था, तो उस दिन मैं वीडियो नहीं डाल पाया, तब से कंटिन्यू मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब हर कोई फाइट करता है उस चीज के साथ में। तो मैंने आज एक वीडियो रिक्रिएट करी है अपनी पुरानी वाली। वो है, अभी पोस्ट करी है मैंने जस्ट क्लास से पहले, ये वाली। ठीक है, ये वीडियो मैंने रिक्रिएट करी है एज इट इज पूरा। इसमें क्या हुआ कि कहीं कहीं गैप था, थोड़े कट कर दिए, और थोड़े से बी रोल ऐड कर दिए। पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट। Yes. Wow, that is a dream for a lot of business. Yes. देखिए, इससे काफी क्लियर है कि इन्फ्लुएंसर्स की पावर बहुत ज्यादा है। और अगर तुम जीरो इन्वेस्टमेंट में अगले 12 महीने में अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी करना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव कर लो। कंटेंट क्रिएटर, आज के टाइम पे हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। इन सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या फिर पेन पॉइंट कह लो उसको, वीडियो एडिटिंग है। तुमको ये दो ऐप सीखने, वीएन एंड कैपकट, इन दोनों को थॉरोली सीखना है और एक एक प्रॉब्लम पे एक एक रील बनानी। बेसिकली मैंने इसको रिक्रिएट किया। और रिक्रिएट क्या है कि जब आपके पास में कम से कम टाइम नहीं है, कहीं हो, आउट ऑफ स्टेशन हो, बिजी हो, तो आपकी पुरानी कोई वीडियो उठा के आप उसको उठाओ, छोटा थोड़ा बहुत एडिट करो, थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे करो उसको। और अगर वहां पर कोई स्पेसिफिक दिन का टाइम, मतलब नाम लिया है, जैसे आज 2025 16 तारीख है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, दिसंबर 16 तारीख हम्म। जैसे, तो उस पार्ट को वहां पर बी रोल ऐड कर दो। और बी रोल ऐड करने के बाद में वहां पे चेंज कर दो। ऐसे मतलब वीएन में हो तो होता है उसी टाइम वॉइस ओवर देके छोटा सा पार्ट। इसमें मैं लास्ट में दिखा दूंगा मैंने कैसे कुछ चेंज किया है उस पर, मुझे कुछ ऐड ऐड करना था। तो वो होता है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं जब आपकी कोई वायरल वीडियो है। ठीक है, और वो वायरल हुई थी उस टाइम पे, उस टाइम आपका कोई कोर्स या फिर कोई क्लास कुछ इस तरह से कुछ था नहीं, और आपको उससे पैसा बनाना है। तो वो स्पेसिफिक वीडियो आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जो मेरा ट्रेनर था, ट्रेनर का ट्रेनर बेसिकली इस फील्ड में, उसकी, उस बंदे की एक वीडियो वायरल हुई थी दिल्ली पुलिस वाली। लेकिन वो जब वायरल हुई थी तो उस बंदे ने, मैंने रिक्रिएट जो किया था वो ये वीडियो आज की। अच्छा, मैं खुद ही नहीं देख पहचान पाऊंगा क्योंकि मैंने उसका ना वो हटा दिया है। उसका मैंने
कवर हटा दिया है। आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। इंटरऑर्ग 70 के, ये वाली वीडियो थी। अभी हमारे YouTube पे 9.5 मिलियन के ऊपर है। ठीक है, इसको मैंने रिक्रिएट करा है। तो जो रिक्रिएशन का मेन मतलब ये है कि जब आपकी कोई एक वीडियो है और वो आज चल गई, मान लो भाई अनूप आपकी एक वीडियो चल गई आज, सही तुक्के लग गए उसमें सारी चीजें और वो चल गई, ना आपके पास प्रोडक्ट है ना कुछ है, और उसमें 10 मिलियन 8 मिलियन व्यूज आ गए। अब फ्यूचर में क्या करना है, उसको कंप्लीटली उड़ाना नहीं है पेज से। उसका जो जैसे जैसे अगर पिन कर रखा है तो वहां से हटा दो, ठीक है। और अगर उसको या तो पिन कर रखा है वहां से हटा दो, या तो कवर चेंज कर दो उसका, तो वो नीचे चला जाएगा, 1 साल मतलब 6 महीने पुराना होगा। और नई सेम वीडियो को डाउनलोड करके दोबारा से थोड़ी बहुत एडिटिंग करके चीजें क्लियर करके उसको री अपलोड करो, और उस टाइम पे उसको उससे सेल्स जनरेट करो। उसमें कहीं ना कहीं बी रोल ऐड करके अपना वॉइस ओवर दे दो कि तुमको मेरी ये क्लास चाहिए, तो नीचे ये लिंक भेजो, ये करो वो करो, इस तरह से। अब कैसे करी है मैं बताता हूँ। इस पे मैंने इस पे एक लिंक दिया है, समझ गए रिक्रिएशन का मतलब क्या है। या तो आप बिजी हो, बिजी में जब आपके पास में काम नहीं है, टाइम नहीं है, तो उस दिन हम एक लो एफर्ट कंटेंट बनाते हैं। लो एफर्ट क्या हो गया, जैसे ये हो गया, मैंने कोई उठाई और उसको एडिट बना दिया, ठीक है। ऊपर एक लाइन लिखा, एक लाइन लिखा मैंने, बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह सब सही है, मैंने थोड़े क्लिप कट कर लिए बस। तो ये मेरी लो एफर्ट कंटेंट है, जिससे इंस्टाग्राम मेरा चलता रहे, चीजें चलती रहे। और दूसरा क्या है, रिक्रिएशन एक इसके लिए काम आता है, एक रिक्रिएशन आता है आपके बिजनेस या फिर किसी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। इस वीडियो को हमें पूरा देखना पड़ेगा। 9.5 मिलियन के ऊपर है। इंस्टाग्राम पे 3.7 मिलियन के ऊपर है। 1 घंटे में हमने 1 करोड़ की नेट सेल्स करी थी। Your password protected website. Yes. Wow, that is a dream for a lot of business. Yes. देखिए इससे काफी क्लियर है कि इन्फ्लुएंसर्स की पावर बहुत ज्यादा है। अगर तुम जीरो इन्वेस्टमेंट में अगले 12 महीने में अपनी खुद की एक कंपनी खड़ी करना चाहते हो तो इस वीडियो को सेव कर लो। कंटेंट क्रिएटर, आज के टाइम पे हर कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। इन सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या फिर पेन पॉइंट कह लो उसको, वीडियो एडिटिंग है। तुमको ये 2 ऐप सीखने, वीएन एंड कैपकट, इन दोनों को थॉरोली सीखना है और एक एक प्रॉब्लम पे एक एक रील बनानी है। कम से कम सॉरी 250 रील एक ऐप पे, 250 रील एक ऐप पे, मतलब 500 प्रॉब्लम रिजॉल्व करोगे तो 500 वीडियोस, अगले 1 साल का कोटा पूरा। अब बात आती है कि इससे पैसे कैसे बनाओगे। मैं तुमको 5 अलग अलग तरीके बताऊंगा जिससे तुम इस बिजनेस से पैसे बना पाओगे। नंबर 1, रील एडिट करना सिखाओ। इसमें तुम लाइव क्लासेस लोगे हर रोज और उससे छोटी टिकट में पैसा चार्ज करोगे। नंबर 2, हाई टिकट में तुम अपने क्लाइंट्स को प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सर्विसेज बेचोगे, जिसमें से तुम उनकी वीडियो एडिट करोगे और तुम उनसे चार्ज करोगे मंथली और फिर पर वीडियो की बेसिस पे। नंबर 3, तुम एक एक ऐप पे 2 अलग अलग कोर्सेज बनाओगे और उस कोर्स को सेल करोगे और उससे भी पैसा बनाओगे। नंबर 4, तुम अपनी वीडियो को यूट्यूब पे डालोगे, एडसेंस से पैसा बनाओगे। नंबर 5, फ्यूचर में जब जैसे ही डिमांड बढ़ने लगेगी अब नए नए ऐप आएंगे एडवांस, और साथ में कैप्शन वाले भी आएंगे जो एआई जनरेटेड होते हैं। ये सब तुमको ब्रांड अप्रोच करेंगे प्रमोशंस के लिए, उनसे मोटा पैसा चार्ज करोगे और बंदे के साथ में तुमको ये कंपनी खड़ी करनी है और 12 महीने में ठीक इन दोनों की तरह बंदे को ये वीडियो भेज दो। और अगर समझ नहीं आता कि कंटेंट लास्ट क्रिएशन में कैसे सुनो, करते हैं, उसके लिए कमेंट करो लिंक, मैं तुम्हें एक लिंक भेजूंगा जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट रोड मैप बनाया हुआ है 2026 में कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं। अभी हमारे देखा लास्ट में मेरी आवाज अलग सी आ रही है थोड़ी सी, क्योंकि ऑफ कोर्स 6-8 महीने बाद की आवाज है, और वो मैंने ऐसे ही वॉइस ओवर दिया है, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। अगर सेम बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देता तो वो सेम हो जाती, और मैं चाहता नहीं था वहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के लिए, अटेंशन पाने के लिए मेरे को वो करना पड़ा, और मैंने बी रोल ऐड कर दिया उस जगह पे, मतलब वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है, मैं इन सब वीडियो को रिक्रिएट करूंगा, बताऊंगा। और जब आप कोई वीडियो पोस्ट करते हो तो तुरंत उसी के बाद में जितना हो सके कमेंट्स का रिप्लाई दो। ओके भाई। ठीक है, ये देखा था ना लास्ट में मेरी आवाज अलग हो गई थी,
और अगर हाँ रीच हाँ। चाहिए तो वो रिक्रिएशन है, और इतनी जल्दी पता नहीं लग पाता है कि ये रिक्रिएशन है कि नहीं, अनटिल एंड अनलेस कोई कंटेंट क्रिएटर ना हो बहुत डीपली मुझे फॉलो ना कर रहा हो, वो नहीं पता लगा। स्टार्ट करें फिर आज का। बिल्कुल भाई। हाँ जी। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या क्या रह रहा है आपके हिसाब से, मतलब मैंने मोटा मोटी तो बता रखा है आपको, कुछ छोटा मोटा है तो मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो हमने कंटेंट क्रिएशन क्यों करना है हमारा क्लियर है ना? ठीक है। हम्म। 90 हाँ डेज जी। प्रॉमिस जो है बेसिकली वो ये है कि 90 दिन में हमको कंटिन्यू वीडियोस डालनी है, स्टार्टिंग में एटलीस्ट। जब आपके पास में एक फॉलोअर बेस हो जाता है, चीजें हो जाती है, आपका फेस वैल्यू थोड़ा सा बढ़ जाता है, एल्गोरिदम भी थोड़ा सा आपको पहचानने लगता है, आपकी ऑडियंस पहचानने लगता है, तो तब इजी है। अगर मैं अभी कोई अच्छी सी वीडियो बनाऊं तो वो उस लाखों चले जाएगी बहुत इजीली, क्योंकि एक फॉलोअर्स का सपोर्ट रहता है इनिशियली। कुछ लोग, कुछ हजार लोग जो हैं वो अच्छे से पसंद करते हैं वीडियोस को, चीजों को, तो वो रिएक्ट करेंगे तो वायरल हो जाएगी, बेसिकली व्यूज आ जाएंगे उस पर। ठीक है। तो 90 दिन में इसीलिए बोलता हूँ ताकि तुम कुछ फॉलोअर जनरेट कर पाओ। एंड अभी अभी राखी मैम का पेज ग्रो हो रहा है, चल रहा है। इन्होंने अगर स्टॉप कर दिया तो फिर चीजें डिले हो जाएंगी, शायद बहुत लेट हो जाता है फिर। तो इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी डिले नहीं दिखानी, चाहे आप चलते चलते मेट्रो में ही वीडियो बना रही हो, मैं बोल रही हो हाँ कि जी। आज ऑफिस के लिए लेट हूँ, आज इस चीज की ये है वो। सेम गोज विद देवेंद्र, देवेंद्र की भी वीडियोस पे व्यूज अच्छे आ रहे हैं। देवेंद्र को भी इस टाइम कंटिन्यू करना चाहिए, बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए। सो दैट दैट इज द मीनिंग ऑफ 90 डेज, 90 डे प्रॉमिस जो आपको अपने साथ करना है। और अनुप, स्किल्स पे काम करो, कंटेंट इनकी मत सोचो, फॉलोअर और इनकी सब आ जाएंगे, मैं यहीं बैठा हूँ भाई, कहीं नहीं जाना। ठीक है। ठीक है भाई। बिफोर यू पिक द नीज, बिफोर यू पिक द नीज मतलब कि इस पे मैंने ये समझाया हुआ है कि किस किस चीजों का ध्यान रखना है। एक बार बात कर लेते हैं, कंफ्यूजन है, बात करें इस पे। हेलो। ठीक है। हाँ कर जी, सकते कर हैं, सकते कर हैं। सकते हैं भाई। हाँ चलो। तो बिफोर बिफोर यू पिक अ निश, देर आर 3 ways टू मेक मनी ऑन इंस्टाग्राम। एक अट्रैक्शन, मतलब खूबसूरत दिखो, अच्छी खासी फिटनेस बॉडी हो, अच्छे खासे कपड़े हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो। अट्रैक्शन में हर चीज आता है, मतलब क्या क्या, कि महंगी गाड़ी, घर, ये सब, अच्छा दिखना, टॉल होना, सारी चीजें जो हैं वो आपके अट्रैक्शन में आती है। ठीक है। अब यहाँ पे वल्गैरिटी भी आती है, वो भी अटेंशन सीकिंग के लिए है। और न्यूडिटी, वल्गैरिटी जो है, ये सब चीज अटेंशन मतलब और अट्रैक्शन सीकिंग में ही आती है। वो हमारा काम नहीं है, तो मैंने इस पे भी समझा रखा है कि भाई वो करना ही नहीं है। बेसिकली अट्रैक्शन में क्या कर सकता है इंसान, अच्छा दिख सकता है, अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है, और एक रिलेटेबल इमेज बिल्ड कर सकता है। एक होता है ना कि अब साउथ साउथ दिल्ली में बैठा हुआ बंदा, जिसपे 30 करोड़ की 30 करोड़ का बंगलो है, दो करोड़ की गाड़ियों में घूम रहा है, वो किसी गरीब को क्यों देखेगा जाके? उसके लिए भी तो कोई ऐसी मार्केट होनी चाहिए जहां पर वो देख सके कि यार हाँ, बंदा प्राइवेट जेट से घूम रहा है, बंदा फॉरेन ट्रिप कर रहा है, बंदा बड़े बड़े बिजनेस डील क्रैक करता है, बंदा 50-50 100-100 करोड़ के चेक यूं ही मतलब बिजनेस डील क्रैक करता है एक एक कॉल पे। तो उसके लिए एक मार्केट हो गई, बेसिकली उसके लिए वो रिलेटेबल हो गया। ठीक है। अब वो अच्छा दिखता है, प्रेजेंट अच्छा करता है, रिलेटेबल चीजें करता है जो उसके आसपास की हैं, तो वो देखेगा उसको। अब एक बंदा गांव में है, और गांव में जो है वो स्कूल जाता है, किसी भी तरह से उस स्ट्रगल में अपना अपनी मेहनत करके अपना काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे उसी की एज ग्रुप, उतने उसी लाइफस्टाइल वाले लोग रिलेट कर पाएंगे, और हो सकता है कुछ वहां से शहर आके कुछ बड़ा करके लाइफ में, तो वो भी रिलेट कर पाएंगे। बेसिकली रिलेटेबिलिटी वहां भी होगी। समझ आ गया ये अट्रैक्शन बेसिकली किस पे कैसे काम करता है? हाँ भाई। आप अपनी यस। लाइफस्टाइल और अपनी चीजों से लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो एक विलेज वाली हो या फिर एक वो वाली हो। आजकल विलेज वाली लाइफ से ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, कि आराम से अच्छा। बैठा बंदा आम के पेड़ के नीचे सुकून से बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है। और ये सब शहरों वाले ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उसमें। एंटरटेनमेंट। एक एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ भाई? बिल्कुल। जैसे भाई मेरी नीश है, तो हम टीयर 2 बोलते हैं, टीयर 1 बोलते हैं भाई, जो थोड़े से सही लेवल के हैं?
टीयर 2। टीयर 2? टीयर 1 ओके। तो वो हो गए जो एकदम अपना साउथ दिल्ली वाला हिसाब किताब हो गया, ठीक है। और तो टीयर 2 वो हो गए जो क्वाइट मतलब जो उसमें आ जाते हैं, कॉर्पोरेट जॉब वगैरह, पढ़े लिखे समझदार लोग, ये सब। हाँ। बेसिकली अगर टीयर 1 सिटी की बात करें तो दिल्ली हो गई, मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया। और टीयर 1 में ये क्या दिक्कत आ रही है यार। टीयर 1 ये हो गया। टीयर 2 में कौन आ गया? देहरादून आ गया, ग्वालियर आ गया, और ये सारे शहर जो थोड़े से मतलब महानगर जो हो गए वो टीयर 1 में आते हैं, जो उसके बाद आते हैं वो टीयर 2 में आते हैं। और टीयर 3 एकदम फिर गांव वाला इलाका हो गया। ओके। तो अब पीपल इन मतलब लोग कैसे हैं टीयर 1 में, कैसे लोग आते हैं जो अच्छे खासे सेटल होते हैं? टीयर 1 में हाँ, बेसिकली यही सारे हाँ। बिजनेस पर्सनालिटी और यही सब लोग आ गए। तो भी हम इन लोगों को कैसे ग्रैब कर पाएंगे, लाइक मेरी नीड्स में, कि हम टीयर 1 लोगों के साथ कैसे कनेक्ट कर पाऊँ? आप टीयर 1 वाले लोगों के साथ में तभी कनेक्ट कर पाओगे या तो आप बहुत रिच लविश लाइफस्टाइल जीते हो, या हम्म। फिर आप कोई सर्विस देते हो उनको, या फिर उनकी मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। अब बताता हूँ क्यों। 3 चीजें ध्यान से सुनना। आचार्य प्रशांत जो है वो टीयर 1 से लेके टीयर 3 लोगों को सबको अट्रैक्ट करता बंदा। कैसे? बोलता बहुत अच्छा है। किसी भी मतलब एक एक मिलेनियर भी सामने बैठा होगा और उसका भी रोना होगा कि गुरुजी नींद नहीं आती मुझे, ये नहीं आती, वो नहीं होता, तो कुछ ना कुछ ऐसा बता देगा, मतलब उसको संतुष्ट कर देगा। बेसिकली क्या है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है और अवेयरनेस है इंसान को लेके। अब उसको एकदम कुछ बकवास सी चीज बताएगा जो उसके लाइफस्टाइल में फिट ही नहीं बैठती है, तो भले ही वो वहां पे गुरुजी गुरुजी बोल देगा, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग पेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो टीयर 1 वालों को या तो तुम सर्विसेज दो। क्या सर्विसेज दो? तुम्हारी एक कंपनी है एसी की, तुम्हारा एसी अगर काम नहीं कर रहा है तो 10 मिनट के अंदर तुमने एसी उनका ठीक कर दिया, ठीक है। या उनको हाउस हेल्प मतलब जो काम करने वाले वर्कर वगैरह होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हो। या फिर उनकी गाड़ी की मतलब तुम्हारी कोई कंपनी है उनकी गाड़ी की क्लीनिंग का ध्यान देती है। तुम्हारी कोई कंपनी है जो उनके डॉग्स का ध्यान देती है। तुम्हारी कोई कंपनी है उनके जो बच्चे हैं उनको फिटनेस ट्रेनिंग देती है। तुम्हारी कोई कंपनी है जो उनको हेल्थ डाइट देती है। तुम्हारी कंपनी है जो उनको योगा सिखाती है। तो ये सारी सर्विसेज में आ गई उनके लिए। ये ओके। ये जितना प्रीमियम और क्लासी अच्छा लगेगा वो उस पर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको सुकून चाहिए। मतलब वो योगा जाएं और चार चार गरीब लोग आके उनको परेशान करे, वो उनको नहीं नहीं सुनना है। ठीक है। तो सर्विसेज अच्छा क्लासी लेवल का सर्विस हो गया। और कई बार ये होता है कि टीयर 1 में वो भी लोग होते हैं कि जैसे नाई को घर बुला लेते हैं, जिम ट्रेनर को घर बुला लेते हैं, योगा ट्रेनर को घर बुला लेते हैं, उन पे पैसे की कमी नहीं है। वो सारा उनका सर्विसेज हो गया। अब तुम्हारा लेवल ऑफ सर्विस कहाँ है उस पर फर्क पड़ता है कि उनको एक धोबी से लेके उनको एक उनके गार्डन में क्या बोलते हैं, घास काटने वाले गार्डन वाले जो होते हैं, माली से हो गया, मालिक। ड्राइवर से हो गया, वहां से लेके उनका एक जिम ट्रेनर ट्रेनर उनका अकाउंटेंट, उनका सीए, इस लेवल तक के बंदे उनको चाहिए होते हैं। दे हैव मनी। तो एक ये लोग हो गए। दूसरे कौन हो गए? जो उनको मेंटली वो कर रहे हैं, आचार्य प्रशांत जैसे लोग जो हो गए ये सब। तीसरा कौन हो गया? जो उनकी लाइफस्टाइल या फिर उनकी लाइफस्टाइल के आसपास रहते हैं या फिर उससे रिच। अब जिसने ये बोल दिया कि मतलब एकदम साउथ दिल्ली वाली इंग्लिश में बात कर रही है लड़की, और दिल्ली की पॉश इलाके जो है वहां जा रही है, वहां के बेस्ट सिनेमा हॉल दिखा रही है, वहां के बेस्ट मॉल दिखा रही है, वो जितनी एक्सपेंसिव चीजें हो सकती हैं या फिर ओल्ड और चीजें हो सकती हैं, म्यूजियम टाइप चीजें, उनका बता रही है। या फिर कोई हाई फाई प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, है ना, मतलब 15-15 लाख 20-20 लाख की बेच रहे हैं। तो वो क्या है, उनसे रिलेट कर पाएंगे। ओके 20 करोड़, हाँ ठीक है, मैं 20 करोड़ वाला ले सकता हूँ, मुझे देखना चाहिए एक बार। है तो वो भी सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं है कि वो सोशल मीडिया से अलग है, उनका कोई अलग ऐप है, ऐसा कुछ है नहीं, वो है तो वो भी यही, बट वो कैटेगरी है। ये 3 लोग उनको मेरे हिसाब से अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आप यहाँ ठीक है कहाँ भाई। आते हो? आप अपने आप को देखते हो सर्विस वाले में। सर्विस में, हाँ। ठीक है। कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे आने वाले टाइम में, रहते तो हम दिल्ली एनसीआर के आसपास ही है ना, तो अगर हमें ह्यूमन टू ह्यूमन मतलब बेसिकली
B2C हो गया, ये बिजनेस टू कस्टमर हो गया, ठीक है, B2C देना है। तो हमारे लिए यही हो गया कि हम उनको क्या ऐसी टॉप नोच चीज दे सकते हैं, चाहे वो फिटनेस को लेके हो, डाइट को लेके हो। डायबिटीज उनके घर में भी तो प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज वगैरह सब कुछ है, आपने उसमें कर रखा है। यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आजकल ब्लंड होके बोलता हूँ कि गरीब आ गया बीच में। अच्छा, समझ में आना चाहिए। नहीं नहीं, पीस चाहिए ना। आप ये देखो कि इंसान मैकडी वैकडी जाता है तो अंदर जो है, वो जैसे अंदर जाता है तो वहां उसको गर्मी नहीं लगती है, ठीक है, वहां उसके टेबल पे आके कोई भैया भैया मुझे भी दे दो ऐसे नहीं बोलता है। लेकिन वही चीज अगर वो सड़क पे ठेले पे खाता है तो मांगने वाले चार खड़े हो जाएंगे वहां पे, ठीक है। कभी भी धूल आ रही है, वो हो रहा है, तो इंसान क्या पे कर रहा है, लग्जरी के लिए तो पे कर रहा है सीधे, लग्जरी, यस, हाइजीन, मेंटल पीस। पेट तो बाहर भी भर जाए उसका, ठीक है। बिल्कुल। एंटरटेनमेंट में कौन आ गया, कपिल शर्मा आ गया, सारे स्टैंड अप कॉमेडियन आ गए, और सारे ये जो फनी फनी वीडियोस बनाते हैं ये सारे एंटरटेनमेंट में आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर कौन है आपका बंदा जो टारगेट कर रहे हो जिसको, वो है जो बेसिकली, ठीक है, ऑफिस से थक के आ रहा है, उसकी जॉब अब बढ़िया चल रही है, अब वो स्क्रॉल कर रहा है बैठ के, लेट के स्क्रॉल कर रहा है, उसको हंसना है। तो उसकी फीड में फनी ये सब चलते रहेंगे, एंजॉय करेगा, सो जाए, कल सुबह उठ के फिर ऑफिस चला जाएगा। उन सब के लिए ये लोग हैं। या फिर हम जैसे लोगों के लिए भी जो बहुत मेहनत करते हैं, किसी किसी दिन हमको देखना है, चलो कपिल शर्मा देखते हैं, खाना खाते खाते फैमिली के साथ में कपिल शर्मा देख रहे हैं, कुछ फनी चीज देख रहे हैं, बाहर फॉरेन के मैक्स मिनी है, ये सब को देख रहे हैं, तो ये सब इसमें आ गया एंटरटेनमेंट। तो ना तो हमारा ऊपर वाला है अभी, ना नीचे वाला, ना हम अट्रैक्शन में खेल सकते हैं, ना हम एंटरटेनमेंट में खेल सकते हैं। हम खेल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ टियर 1 भी है, टियर 2 भी है, टियर 3 भी है, सारे हैं यहाँ। ठीक है। ठीक है। वैल्यू, अब इसमें वैल्यू मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, चाहे टियर 1 का बंदा है, वो गवर्नमेंट जॉब मतलब निकालना चाह रहा है, बहुत सारी अलग अलग लाइफ उसकी मतलब स्ट्रगल हुई पड़ी, उसके बारे में बात करो, ठीक है। या फिर आप टियर 2 की बात करो, एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच नहीं कर पा रहा है, पैसे नहीं बचा पा रहा है, जिंदगी मंडे टू फ्राइडे कब निकलती पता नहीं लगता, सैटरडे संडे सोने में निकल जाता है। ऐसे रिलेटेबल चीजें, रिलेटेबल के ऊपर बात करोगे और थोड़ा सा उसके लिए एक सोल्यूशन रोड मैप लेके आओगे कि भाई एक काम कर, कुछ नहीं है तेरे को 2 घंटे रोज के देने हैं, 2 घंटे दे पाएगा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, ये चार चीजें कर ले अगले 6 महीने तक, कैसे लाइफ चेंज नहीं होती है। बट वो चार चीजें उसको, उसने कहीं ना कहीं सुनी होनी चाहिए, और सुन के उसको बिलीव होना चाहिए। अब मैं ये बोलूंगा कि चार, तू कुछ मत कर, तू अगले 4 महीने तक 10 मिनट की मेडिटेशन रोज कर, और 2 गिलास पानी पी, बढ़िया एकदम, बैठ के सुबह सुबह उठ के, और लोगों से अच्छी बातें स्टार्ट करना शुरू कर, और तू बहुत अमीर बन जाएगा। ये कहीं से कहीं तक सेंस नहीं बना रहा है। ये थोड़ा सा इस जगह में, इस वे में हिंट देता है कि चलो इससे तुम एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात जो है वो उस पर काम करो, बट एक्चुअल में काम नहीं करेगी ये चीज। बट अगर आप ऐसे बोलोगे कि भाई ये कर ये कर ये कर, सारे एक्शनेबल हैं, और रात में सोने से पहले 10 मिनट की मेडिटेशन करो, और उस टाइम पे सोच कि मैंने आज पूरे दिन क्या किया, कल मैं क्या करने वाला हूँ, और इसमें ऐसा क्या क्या चीज, इसमें ऐसी क्या चीज थी जिससे मेरी लाइफ चेंज होने वाली है। या फिर लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर दिन रात को सोच कि अगले 2 साल में मुझे डिफेंडर लेनी है। तो वो उसने कहीं ना कहीं सुना हुआ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेहनत करो, फिटनेस पे ध्यान दो, तो उसको अच्छा लगेगा सुनने में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्लस वो वाली होगी। या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, टीच करो, गाइड करो, हेल्प करो उनको उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने में, वो सस्टेनेबल है काफी, ठीक है। निश जो चूज करने से पहले ये तीन चीजों का ध्यान देना है। तो हम कौन से सेगमेंट में आते हैं यहाँ वैल्यू में। पे, वैल्यू में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे निश चूज करना होता है, तो निश में क्या क्या करना है कि स्किल बेस क्या है, एक्सेल है, फाइनेंस, मनी, टेक, गैजेट्स, ड्राइविंग स्किल सिखा रहे हो, कार की स्किल सिखा रहे हो कि मतलब कार में ये करोगे तो ये होगा, इसके अलॉय ऐसे, हाँ, ये अलॉय डालो, कार की सारी स्किल जो होती हैं, ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग पे बात करोगे, सोशल मीडिया पे बात करोगे, जो आप और हम लोग कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांड हम्म, बिल्ड कर रहे हैं बेसिकली, आप एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। एजुकेशन, करियर, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें,
जिस पे आप पढ़ा रहे हो, करियर की बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की बात कर रहे हो, फिटनेस फिटनेस सब आता है। फिर नीचे आ गया लाइफस्टाइल, इसमें एंटरटेनमेंट, इसमें फिटनेस जिम योगा आता है। ऊपर भी स्किल्ड बेस ही है जहां पर आप सिखा रहे हो सामने वालों को, बेसिकली ट्रेनर टू ट्रेनर बात हो रही है फिटनेस वगैरह को लेके ऊपर वाले में। लेकिन नीचे वाले में भी आप ओवरऑल सबको ही कर सकते हो। फिटनेस हो गया, जिम, योगा, मेकअप, स्किन केयर, कुकिंग, किचन हैक्स, फूड रिव्यूज, कॉमेडी एंड रिलेटेबल, लाइफ स्टाइल एंड एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट दोनों आते हैं इसमें। और तीसरा जो है द बिगेस्ट निश इज यू। सबसे बड़ा निश जो है इंसान का वो खुद है। कैसे? जो लाइफ आप जी रहे हो, जो गाड़ी, जो घर, जो जो चैलेंजेस, जो चीजें आपकी हैं वो सब की हैं। मतलब अगर आज किसी के पास 5 लाख की कार है तो वो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की कार खरीदना चाहता है, तो उसके लेवल की अलग है। अगर आज कोई स्प्लेंडर पे है तो उसको रॉयल एनफील्ड लेनी है। ठीक है, अगर कोई रॉयल एनफील्ड पे है तो उसको हार्ले डेविडसन लेनी है। तो क्या हो गया, कम से कम 5 लाख होंगे जो रॉयल एनफील्ड ओन करते हैं, उनको हार्ले डेविडसन लेनी है। समझ रहे हो आप? हाँ। ठीक है। तो पांच, ये माइंड में सोचो कि 5 लाख लोग हैं बाहर जो मेरे जैसे हैं, हर चीज मेरी जैसी है उनकी। मतलब मैच होता है आसपास में चीजें, स्ट्रगल, थॉट, प्रॉब्लम, एज, हर चीज, गोल भी सेम है। उन सब लोगों को टारगेट करते हुए मैं बात करूंगा किसके बारे में? अपने बारे में। अपने बारे में। कि आज मैंने ये किया, ये कर रहा हूँ, तुम ये कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं, ये है, मुझे ये नहीं, ये चाहिए। तो वो लोग रिलेट कर पाएंगे। और ये सबसे ज्यादा, और मतलब वो होते हैं लोग, सबसे ज्यादा लॉयल लोग होते हैं। और द बिगेस्ट निश इज यू। बड़े बड़े क्रिएटर अगर आप फॉरेन के भी उठाकर देखोगे तो ये सब लोग भी बात करते हैं कि सबसे बड़ी निश जो है वो आप खुद हो। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि कहाँ पर है हम। ठीक है, बिफोर यू पिक अ निश हो गया, चूज कैसे करना निश हो गया, टारगेटेड ऑडियंस कल बताया था, पेन पॉइंट कल बताया था, हाउ टू गेट आइडियाज फॉर योर निश मैंने बताया है। उसमें 3 काम करने होते हैं, कंटेंट को कंज्यूम करना होता है, कंटेंट को स्पीक करना होता है, और प्रीड। बेसिकली जितना कंटेंट कंज्यूम करोगे उतने ज्यादा आइडियाज चलेंगे। आजकल क्या कर रहे हो, मेरे साथ वीकेंड में बैठ के कंटेंट कंज्यूम करते हो, मैं कोई रील भेजता हूँ वो देखते हो, फिर खुद स्क्रॉल करते हो, खुद वीडियो बनाते हो, तो कंजम्पशन हो रहा है मेंटली। तो उतने ज्यादा आपको आइडिया आएंगे। हाउ टू, भाई स्क्रीन स्क्रीन शेयर कर दो। ठीक है, यहाँ से चूज अ निश हो गया था, टारगेटेड ऑडियंस कल हो गया था, पेन पॉइंट हो गया था, हाउ टू गेट आइडियाज मैं तो ये सबसे पहले दिन ही बताता हूँ, जहां मैं बोलता हूँ कि आप लोगों से एक काम करो, लिस्ट बनाओ, कंज्यूम करो, पॉडकास्ट देखो, लिसनिंग करो, ज्यादा ज्यादा समझो उस चीज को। तो ये सारा हाउ टू गेट आइडियाज, बेसिकली आपके दिमाग में आइडिया होने होने चाहिए। कैसे वीडियो बनाऊंगा मैं, क्या बनाऊंगा, हाउ टू राइट स्क्रिप्ट, इस पे मैंने बात करी हुई है ऑलरेडी। 3 चीज हाँ। होती है, हुक होता है, प्रॉब्लम वर्सेस सोल्यूशन होता है, या इन्फॉर्मेशन प्लस वैल्यू होती है, वैल्यू होती है। लास्ट में कॉल टू एक्शन होता है। व्हाट इज अ हुक? हुक के बारे में, हुक बेसिकली यही है कि आप सामने वाला स्क्रॉल कर रहा है, महंगी गाड़ी, बाइक, खूबसूरत वुमेन्स एंड बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे देखने के लिए वो देख रहा हो, लेकिन तुम अपनी बातों से उसको कैसे रोकते हो, क्या हुक लगाओगे? अगर हम जो मछली मारने वाला कांटा होता है उसको फेंकते हैं, अगर उस पर कुछ आटा वगैरह नहीं लगाएंगे तो आएगी नहीं वो लोहे की, वो देख के कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। लेकिन वहां पे हम जब बेट लगाते हैं, कुछ आटा लगाते हैं, कुछ लगाते हैं उस पर खाने के लिए, बिस्किट लगाते हैं, तब वो आती है। सिमिलर तरह से यहाँ पे भी काम होता है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जिससे उस ह्यूमन जो इंसान है उसको अट्रैक्ट कर पाओ। तो इसमें क्या चीजें आती हैं, आपका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे दिख रहे हो, कैमरा एंगल अच्छा है, आपकी चीजें समझाने में आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मतलब ऐसा लगे कि ये इंसान मुझे समझा देगा। तो ये सब चीजें आती हैं बेसिकली। हुक वही है कि आप किसी भी तरह से सामने वाले को रोक पा रहे हैं। और ये हर इंडस्ट्री की अलग अलग हुक्स हैं। अब जो न्यूडिटी और वल्गैरिटी में उनके अलग हुक्स हैं,
जो फिटनेस में हैं उनके अलग हुक्स हैं, और जो कम्युनिकेशन के ऊपर हैं उनके अलग हुक्स हैं। हुक्स तो ये हुक्स हमको फाइंड करने हैं भाई, कंज्यूम करके। कंज्यूम करके दिमाग में अपने आप ही आएगा। अब जो मैंने अभी वीडियो दिखाई थी रिक्रिएशन वाली, उसमें हुक क्या था? उसमें रेफरेंस हुक था, रेफरेंस प्लस विजुअल हुक था, और वर्बल भी था। रेफरेंस क्या था कि इतने बड़े बड़े हस्तियां, गौरव तनेजा और ये सब लोग थे वहां पे, और वो कह रहे हैं कि हमारे इतने मिलियन फॉलोवर हैं। ठीक है, वर्बली बोल भी सेम चीज रहे हैं और विजुअली वो दिख भी रहे हैं। फिर शार्क टैंक में वो लोग भी बोल रहे हैं कि कंटेंट क्रिएटर की बहुत बड़ी मतलब बहुत पावरफुल लोग, पावरफुल हैं एक, इनसे इनकी पावर समझ आती है। फिर मैं तुरंत बोल रहा हूँ कि तुमको अगर अगले 1 साल में अपना एक बिजनेस खड़ा करना है कंटेंट क्रिएशन से, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो वहां पे रिलेटेबल चीजें हुई। उनकी चीजें खत्म होते ही फिर मैंने बिल्डअप करना स्टार्ट किया। ठीक है, ब्रेक हम्म। द पैटर्न। ब्रेक द पैटर्न बेसिकली वही है, अपने हुक के हिसाब से तुम सामने वाले का पैटर्न को ब्रेक करोगे। पैटर्न क्या है कि एक ही पैटर्न में मैं स्क्रॉल करे जा रहा हूँ, अब कुछ नया, अब कुछ नया। अब मैं भूल भी चुका हूँ, 30 मिनट 40 मिनट बाद भूल भी चुका हूँ कि मैं एक्चुअल में स्क्रॉल क्यों कर रहा था। कई बार ये ध्यान देना कि आप जब देखने जाओगे, चलो आज मैं कोई एडिट ढूंढने जाता हूँ, या फिर मैं कुछ भी ऐसा ढूंढने जाता हूँ जिससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी वीडियो बनाने में, या फिर चलो आप वीडियो का बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढने गए हो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाए 20-25 मिनट गुजर जाएंगे, आप भूल भी जाओगे कि मैं म्यूजिक ढूंढने आया था। इतना वो अट्रैक्टिव तो दो वो तो 2-3 मिनट में हो जाता है। है, भूल ही जाता है इंसान। हाँ। मतलब टाइम बीत जाए पता नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे मेरे जैसे लाखों लोग अपना पूरा दिमाग लगा रहे हैं कि जो आ रहा है देखने उसको कैसे रोका जाए। हर कोई अपना अपना दिमाग लगा रहा है। ठीक है, तो पहले क्या होते थे कि साल में 100-200 फिल्में बनती थी, कई लोग उसके पीछे काम करते थे, कई लोगों का दिमाग होता था। अब तो हर कोई फिल्म बना रहा है, ये सोचो आप। हर कोई अटेंशन खींचने के चक्कर में है। पहले कुछ ही लोगों के नजरों में अटेंशन, मतलब हाथों में अटेंशन खींचने की ताकत थी, चाहे वो न्यूज़पेपर वाले हो गए, रेडियो वाले हो गए और टेलीविजन वाले हो गए। लेकिन आज जिसके पास फोन है वो अटेंशन खींचने की दम रखता है। कहीं भी लड़ाई होती तो पहले फोन निकाल लेते, क्यों? उनको अटेंशन सीख करना है। कुछ खाने जा रहे हैं, कुछ नया पहन रहे हैं, कुछ नया खरीद रहे हैं, तो उनको स्टेटस लगाना है। स्टेटस लगाना है, स्टेटस लगाना है। ब्रेक द पैटर्न। पैटर्न तोड़ना है, सामने वाले का माइंड ब्रेक आउट करना है और अपनी चीजें पिच आउट करनी है उसको। व्हाट इज द वैल्यू इन कंटेंट? वैल्यू क्या होती है कंटेंट में? देखते हैं इसको। What is the value in content? Value means your content helps the viewer in some way if they gain something after watching that. ऐसा सिर्फ फील होता है कि इस वीडियो से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसको फील होना चाहिए आपकी वीडियो देखने के बाद में। वैल्यू कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है वो। अब जैसे अभी वॉर चल रही है, तो अगर मैं तुरंत अभी बोल दूं कि बहुत तगड़ी खबर है, अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी आपको ये, कि स्ट्रेट ऑफ हर्मोज में 4 शिप इंडिया के आ रहे थे, फिर आगे क्या हुआ इस वीडियो में बताता हूँ। तो वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन हो गई। मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि अभी तक ये तुम्हें पता होगी नहीं। अगर तो आपको नहीं पता है तो आपको लगेगा कि मैंने कुछ अचीव किया है मेंटली। चलो, अब तेल आ रहा है, भारत सरकार के 4 शिप रिलीज कर दिए गए हैं, और आप अपने यार दोस्तों में जाके बोलोगे 4 टैंकर तो आगे थे भाई कल ही। इस तरह से तो इंसान थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव साउंड करता है, और ये हमेशा से होता हुआ आया है। जो अखबार पढ़ता था पहले, पहले के टाइम पे, जो जिसके घर में टीवी हुआ करती थी, वो 4 लोगों के मतलब चौराहे में 4 लोगों के बीच जाके चाय पीते पीते बात करता था, पता है उस देश में ये हो रहा है, उस देश में ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, हमारे देश में ये हो रहा है। वो सब जियो पॉलिटिक्स की बातें करते थे क्योंकि उनके पास में इंफॉर्मेशन थी। अब जिसके घर में ना टीवी है ना अखबार आता है, वो तो बेचारा सुबह से शाम तक काम कर रहा है, तो वो तो डम ही फील करेगा वहां पे। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन वो भी गेन करके वो फील करते थे कि मुझे बहुत नॉलेज है। आपके यहाँ ये चीज होती थी कि नहीं होती थी? मेरे यहाँ ये होती थी, जो बहुत ज्यादा जीके जनरल नॉलेज और ये सब पढ़ता है ना बंदा, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह करता था उस टाइम पे, वो बड़े होते थे हमसे,
तो कभी भी हमें पकड़ लेते थे रास्ते में कहीं भी, और फिर हमसे क्वेश्चन पूछने लगते थे, बता इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, बता इस देश की राजधानी कहाँ है, हाँ, वो तो दिखाने के लिए भी करते थे वो। दिखाने के लिए। तो ये सेम चीज अब भी होता है। भले ही आप जो बोलने जा रहे हो वो सामने वाले को, मतलब 99% चांसेस हैं कि सामने वाले को पता होगा, अगर वो थोड़ी सी उस फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, जियो पॉलिटिक्स में, कि कहाँ क्या हो रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज्यादा है इस टाइम पे। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, या तो फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई कहीं फंसा हुआ है, कम पैसे में फंसा हुआ है, किसी को नई गाड़ी लेनी है, किसी को नया घर लेना है, उसकी प्रॉब्लम है कि सही ब्रोकर नहीं मिल रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको पता नहीं है, क्या क्या लीगलिटीज होती हैं उसको नहीं पता। तो यहाँ पर आपने उसकी प्रॉब्लम उठाई और सोल्यूशन दे दिया। इंस्पिरेशन क्या हो सकता है कि आप कल मर्सिडीज खरीदते हो, और आपने स्टार्ट करी थी, शुरुआत से स्प्लेंडर थी आपके पास में, और आप वहां से सीधे मर्सिडीज खरीदते हो। तो इंस्पिरेशन हुई है किसी ना किसी के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए, कि यार ये बंदा यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है तो मैं भी पहुंच सकता हूँ। किसी भी मतलब किसी भी चीज से आप इंस्पायर करो सामने वाले को। टाइम सेविंग क्या हो गया? टाइम सेविंग ये हो गया कि वो स्किल्स बेस भी हो सकता है, वो वैसे भी हो सकता है। जनरल नॉलेज में क्या हो गया कि मैंने अपने 5 साल बर्बाद कर दिए, बट मैं तुम्हें ये 5 सेकेंड्स में या फिर 50 सेकेंड्स में तुम्हें मैं अपने 5 साल की बर्बादी का कारण बताऊंगा, और तुम ये सब मत करना। जो जो गलतियां मैंने एक्चुअल में करी हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए, मैंने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, अच्छे दोस्त नहीं बनाए, अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करा, सिर्फ खाने पीने घूमने पे खर्च कर दिया, पढ़ाई पे, अपने स्किल्स पे, अपने दिमाग पे खर्च नहीं करा। तो उसकी वजह से मैं आज जहाँ हूँ वो मेरी प्रॉब्लम है। तो मैं इसको इस तरह से बोलूंगा सामने वाले को कि ये मत करो, ये करो, इससे तुम आगे निकल जाओगे। टाइम सेविंग, टाइम सेविंग टिप्स कि अगर तुम जिम जाते हो और अकेले रहते हो, तो एक काम करो, 5 दिन का स्टैक फूड बना दो, मतलब खाना बना के फ्रीजर में रख दो और हर दिन गर्म कर करके खाना है तुमको। ऐसा बहुत चलता है फॉरेन वगैरह में, हाँ, चलता है। है ना? हाँ। तो वो टाइम सेविंग हो गई। मैं भी अगर कंटिन्यू वर्कआउट करता हूँ तो मैं भी ये काम करता हूँ, टाइम सेविंग वाला जो हो गया। और जब आप ट्रैवल कर रहे हो मेट्रो में 1 1 घंटा, तो उस 1 घंटे में क्या कर सकते हो? वीडियो एडिट कर सकते हो बैठ के आराम से, कानों में ईयरफोन लगा के। किताब तो नहीं पढ़ पाओगे, इतनी भीड़ है, दिक्कत है, तो ऑडियो पॉडकास्ट सुन सकते हो, ऑडियो बुक सुन सकते हो, नोट्स बना सकते हो सुनते सुनते। अगली वीडियो की स्क्रिप्ट, मतलब कुछ सुनोगे, कंज्यूमिंग करोगे, तो अगली वीडियो के वो कर सकोगे, तो बहुत टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग में बहुत काम हो जाएगा। इमोशनल सपोर्ट, ये क्या होता है? चलो आप बताओ, आप लोग बताओ, इमोशनल सपोर्ट क्या होता इमोशनल, है? उसके पेन से रिलेटेड ऐसी बात कर दी कि उसको भी लगता है कि हाँ, मेरी जगह मेरे जैसा ये भी है और इसने भी ये फील भी है। फील किया है इसने, मतलब चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हाँ। हो, ऐसा नहीं होता है। एक वीडियो देख रहा था मैं, बंदा खाना खा रहा है, ठीक है। अब आप देखो, हम कंटेंट क्रिएटर हैं, हम समझते हैं, अगर उस माइंड से देखेंगे उसको, तो हम समझते हैं ये सब हुक है। जरूरी नहीं है ये बंदे ने ये सब चीज झेला होगा। वो ये है। खाना खा रहा था, बैकग्राउंड में बहुत लड़ाइयों की आवाज आ रही थी, मतलब मम्मी पापा की स्पेशली। और वो ऑडियो भी उसका नहीं था, उस ऑडियो किस कहीं से उठाया था उसने। बंदा बहुत एस्थेटिक एस्थेटिक था, खाना वाना खा रहा है, और बैकग्राउंड में उसके फैमिली, मम्मी पापा सब लड़ रहे हैं बहुत आपस में। तो उस पर सिर्फ एक चीज लिखा हुआ था कि दोज कैन अंडरस्टैंड दोज दिस, कुछ तो था, मतलब ये कई रातें मैंने ऐसे गुजारी, कुछ तो ऐसा था, इंग्लिश में शॉर्ट सा लिखा हुआ था। मिलियन व्यूज थे उस, दोज किड्स कैन अंडरस्टैंड दिस में, मतलब मैं इस लाइफ से गुजरा हूँ। वो क्या है, एक इमोशनल सपोर्ट है उनके लिए। हाँ, मैं भी उसी हूँ, कि मेरे जैसा ये भी है। मेरे जैसा ही है ये भी। सेम है, जैसे मैं फील करता हूँ मैं इंट्रोवर्ट हूँ, जब कोई रील आती है इंट्रोवर्ट की कि हाँ भाई मैं भी ऐसा ही हूँ। मैं भी ऐसा ही हूँ। इन देयर लाइफ इम्प्रूव, जीरो। ठीक है। रूल क्या है? इन इन देयर लाइफ
if their life improves even a 0.1% after watching that, that's value. वैल्यू यही है कि आपकी रील को देखने के बाद में 0.1% भी अगर उसकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ता है तो वो कंप्लीट वैल्यू है. I will show you a simple trick to improve your speaking. Put a pen in your mouth and read the sentence loudly. Do this for 2 minutes daily and your pronunciation will get clear. The viewer can immediately take an action after watching this. अब किसी को बोलने की प्रॉब्लम है तो मैं पेन मुंह में डाल के बोलूंगा कि इससे तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो जाएगी, बात करके वो करो, तो वो तुरंत उठा के कर सकता है, तो वही भी एक वैल्यू हो गई. ठीक है. तुम्हें कैमरे से डर लगता है तो कैमरे पे तुम रिकॉर्ड मत करो, एक ऐप डाउनलोड करो और उस ऐप में अगले 30 दिन तक लगातार वीडियोस रिकॉर्ड करते रहो, कहीं भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है. इससे तुम्हारी हेजिटेशन चली जाएगी. या फिर अपने फोन के गैलरी में रखो वीडियोस, या फिर रिकॉर्ड करके तुरंत डिलीट कर दो, बट 30 दिन तक लगातार करो. वो एक वैल्यू है. ठीक है. हाँ जी. कॉल टू एक्शन आपको पता ही है क्या होता है, 4-5 चीजें बिल्कुल. हाँ. उस हम रिटेन कर पाते हैं. हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा, कुछ नहीं है, पॉइंट्स बनाने, माइंड में पॉइंट रखने. अभी मैं जो बोल रहा हूँ, मैं इनको, ऐसा नहीं है कि ये कभी मेरे माइंड में नहीं आए थे पहले, ये मैं बार बार कॉल पे आप सब लोगों से, स्टूडेंट से बात करता हूँ तो फ्लोलेसली निकलते हैं. मतलब अगर मैंने कभी इस फील्ड में कंटेंट कंज्यूम ही नहीं किया होता, किसी को कभी पढ़ाया नहीं होता, समझाया नहीं होता, तो मैं बोल ही नहीं पाता. आगे क्या बोलूं, अगर आप कुछ पूछते तो उसका आंसर होता ही नहीं मेरे पास. तो जो गुरुज होते हैं, जो ये सब होते हैं, ये हर चीज का जवाब इनके पास इसीलिए होता है कि सुबह से शाम तक वो उसी उन्हीं लोगों से डील करते रहते हैं. हम्म. है ना. जब आप सुबह से शाम तक उन्हीं लोगों से डील करते रहते हो तो आपके दिमाग में आंसर ऑलरेडी होते हैं. मतलब सामने वाला जो पूछ रहा है, कई बार देखोगे जो गुरुज होते हैं ये स्माइल कर रहे होते हैं, हाँ इसका आंसर मैं ये दूंगा, उस इंसान को पहले से पता हो जाता है इसका आंसर क्या होने वाला है. तो यस. बेसिकली काम किया है उन्होंने अपने क्राफ्ट पे, और देखोगे तो कई सालों से वो वही काम करते हुए आ रहे हैं. हाउ टू शूट वीडियोस, बेसिकली वही है, बताया होगा मैंने आपको सामने. भाई स्क्रीन आपकी. हम्म, जब मैं ऑफ करता हूँ मैं भूल जाता हूँ स्टार्ट कर, मुझे लगता है शेयर्ड है. ठीक है. तो हम यहाँ पर हैं भाई, हाउ टू शूट वीडियोस. सामने रखो इतने, मतलब 1 मीटर पे, इधर एक लाइट इधर एक लाइट रखो और बात करो. घर पे बना रहे हो तो, और मैं खुद अब घर पे कम बना रहा हूँ, जब जहां मौका मिलता है वहीं बनाता हूँ. कंटेंट इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि आपको सेटअप की जरूरत नहीं है. अगर है तो फिर ये भी एक नौकरी है. आप सिर्फ अपने बोलने पे और अपने माइंड पे काम करो. अच्छा बोल पाते हो, दिमाग से अच्छा सोच पाते हो, जहां चाहो वहां जो बोलोगे उस पे व्यूज आएंगे तो आपका काम होगा. तो स्पेसिफिकली जैसे सेटअप वेटअप है वो ठीक है, आपके कंफर्ट के लिए है, और जब आप काम कर रहे हो प्रॉपर 9 to 5 वो ठीक है. बट हम इस फील्ड में तो इसलिए आ रहे हैं ना कि जल्दी ज्यादा पैसा बना पाए और थोड़ा सा वर्ल्ड एक्सप्लोर कर पाए, घूम पाए. अगर यहाँ पर भी हमें इसी टेबल पे बैठा रहना पड़ गया तो फिर क्या फायदा ये करने का. ठीक है. यस. बिल्ड अ बिरोल बैंक, उसके बारे में आपको पता है, 3 से 5 सेकंड बिरोल बैंक बनाने हैं. हाउ टू एडिट वीडियोस, वीएन या कैपकट. कैपकट आपको आता ही है, बेसिक है बहुत, यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे भी देख लो उस चीज के बारे में. 3 थिंग्स एवरी वीडियो मस्ट हैव, ये वही है जो मैंने कल बताया था, जिसमें हमको वीडियो को ऑडिट करना है. ठीक है. ओके. आगे बढ़ते हैं. कंटेंट रीपैकेजिंग फॉर्मेट के बारे में कल बात किया था हमने. हाँ भाई. इंस्टाग्राम एल्गोरिदम भाई देखो, शुरुआत के जब आप वीडियो डालते हो ना, आपकी वीडियो, मेरी वीडियो, हम किसी की वीडियो चलती नहीं है, उसका एक रीजन है. जैसे मैंने वीडियो डाली और स्टार्टिंग के 100 200 300 कुछ नंबर होते हैं, कुछ मतलब एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं, 100 लोग स्टार्टिंग के 100 लोगों के पास वो वीडियो गई और उन्होंने अगर तुरंत स्क्रॉल कर दिया
उसको देखा ही नहीं जरा सा भी, बोरिंग लगी उनको, तो वीडियो वहीं मर जाएगी, उसकी रीच वहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो शुरुआत की नई स्टार्टिंग की नई वीडियोस जो होती हैं उनमें इसीलिए व्यूज नहीं आती हैं। अब मान लो यार मेरी लाइटिंग सही है नहीं है, मुझे बोलना नहीं आता ढंग से, मैं आया, मेरी फीड में आपकी वीडियो आई, मैंने स्क्रॉल अप कर दिया, तो ऐसे मेरे जैसे 100 बंदों ने कर दिया, तो एल्गोरिदम को लगता है कंटेंट बकवास है। ठीक है, वो वैसे ही जज करता है, वो ह्यूमन से ही जज करता है, वो खुद जज नहीं करता उसको। ह्यूमन जैसे इंटरेक्ट करेंगे वैसे। क्यों कोई कंट्रोवर्शियल या लड़ाई वाली चीज ज्यादा चलती है? जस्ट बिकॉज ऑफ उस पे जल्दी से लोग रिएक्ट करते हैं, क्रिएट कर पूरा देते हैं। देखते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हुक लगाना होता है, इसीलिए लाइटिंग अच्छी रखनी है, कैमरा अच्छा रखना है, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। नूब नया बंदा नहीं दिखना चाहिए कि यार ये तो पहली बार कैमरे पे बोल रहा है, ये सब नहीं। इसीलिए ये चीज करा जाता है ताकि वो शुरुआत के 100-200 बंदे को हम वो कर पाए। ठीक है। तो एल्गोरिदम, बेसिक एल्गोरिदम इतना समझो कि ये इसी तरह से काम करता है। अगर उन 100 बंदों ने लाइक कर दिया, कमेंट वमेंट कर दिया, शेयर वेयर करना स्टार्ट कर दिया, तो आपकी वीडियो फिर चलने लग जाएगी। और ये फायदा जिसके फॉलोअर्स हैं उनको होता है, जिसने कल्ट फॉलोअर गेन कर रखे हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही इस बंदे की वीडियो आएगी, इंतजार भी करते हैं कुछ लोग, वीडियो आएगी तो वो पूरा देखेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, वो सपोर्ट करते हैं बेसिकली। तो अगर वो वीडियो इतनी अच्छी नहीं भी हो, वो इंसान, वो लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी वीडियोस पसंद करते हैं, तो वहां से फॉलोअर्स का सपोर्ट मिलता है। बट नॉन फॉलोअर्स के साथ में ऐसा है कि आप बिल्कुल नए हो, तो वहां पर आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है। शुरुआत में ये सब चीजें बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि काम पे ज्यादा ध्यान दो, उन चीजों पे ध्यान मत दो, आ ही जाएंगे। ठीक है। एक तो एल्गोरिदम ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि जितना एल्गोरिदम को आप फीड करोगे, जितना वीडियोस इनको दोगे, इसको दोगे, उतना ज्यादा ये आपके लिए बेटर होता जाएगा। एक बच्चे की तरह काम करता है बेसिकली। लेट्स से आज उसने, आपने एक वीडियो डाली और उसने 100 बंदों को दिखाया, उन 100 बंदों ने इस पे अच्छा सा रिएक्ट नहीं करा, तो उसको ये लगेगा या तो वीडियो अच्छी नहीं है, या फिर ये वीडियो में मैं सही लोगों को नहीं दे रहा। ये भी तो हो सकता है ना कि हम्म। अरबी लोगों को उसने आपकी वीडियो दे दी और उनको हिंदी आती ही नहीं है, तो वहां पर तो उसकी गलती है, हमारी थोड़ी है। हमारी वीडियो तो टॉप नॉच थी। तो वो क्या करता है, मतलब आज इन 100, पहले इन 100 बंदों को दे दिया, फिर वो कहीं और ट्राई करता है, फिर वो कहीं और ट्राई करता है, फिर वो कहीं और ट्राई करता है। उसमें अलग अलग पैटर्न होते हैं, मतलब एक जैसे आपके पास में कंटेंट क्रिएशन आते होंगे, लड़कियों के पास में मेकअप वाले आ सकते हैं, ठीक है, कोडर के पास में कोडिंग आएंगे, फिटनेस वालों के पास में फिटनेस वाले आएंगे उनके फीड में। क्यों? एक पैटर्न ही तो है। अब वो उन्हीं पैटर्न, अलग अलग पैटर्न के लोगों के पास भेज रहा है, जिस दिन सही पैटर्न वालों के पास में आपकी वीडियो चले गई, उस दिन आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। अब वो सही पैटर्न ढूंढने में हो सकता है आपको 20 वीडियो लगते लगे, हो सकता है आपको 200 वीडियो लगे, और आपने 199 वीडियो पे ही क्विट कर दिया। ठीक है। तो हम जितनी चीजें हो सकते ही अपनी तरफ से सही करेंगे, फिक्स करेंगे, करेक्ट करेंगे, लेकिन वीडियोस कंटिन्यू डालते रहेंगे। समझ आया कॉन्सेप्ट एल्गोरिदम का? हाँ जी। हाँ जी। ये थोड़ा सा मैनुअल भी था, थोड़ा सा टेक्निकल भी था। टेक्निकल यही था कि वो स्टार्टिंग में ऐसे ट्राई करता है, मैनुअल ये था कि भाई कंपाउंड भी तो होता है कि हम इस तरह से डालेंगे, इतने रील डालेंगे तो ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएंगे। हैशटैग क्या होते हैं? पहले हैशटैग्स इसलिए यूज होते थे, बेसिकली हैशटैग कैटेगराइज करने के लिए यूज होते हैं, कि आपका अगर जिम के लिए है तो एल्गोरिदम को तुरंत लगेगा कि हैशटैग जिम, हैशटैग फिटनेस, हैशटैग 75 हार्ट चैलेंज, तो वो समझ जाएगा फिटनेस के आसपास है। हैशटैग अगर डॉक्टर के हैं तो मेडिसिन का लगाएगा, है ना, कोई किसी और चीज को ले लगाएगा, वो हो गया। योगा वाले योगा लगाएंगे, फूड वाले कुकिंग फूड लगाएंगे, तो उससे कैटेगरी मिलती है। पहले 30 अलाउड थे, अब शायद 5 अलाउड है, 4 या 5 अलाउड। तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो पता नहीं कब लगाई थी मैंने लास्ट टाइम, अभी नहीं लगाता मैं ज्यादा हैशटैग्स वगैरह। क्रिएट एन इंस्टाग्राम पेज, ये तो आपने ऑलरेडी कर रखा है। बायो आपका ऑलरेडी सही है, मैं पे फिक्स कर दूंगा उसको जब मुझे सही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ की। हाउ टू राइट अ कैप्शन, कैप्शन मैंने बताया है, ट्रिकी होना चाहिए, इसमें भी होप होना चाहिए, ये भी अच्छा लगना चाहिए। पोस्ट योर फर्स्ट रील, हाउ टू गो वायरल। हाउ टू गो वायरल इस पे बात नहीं करी है ना? करिए शायद। रेंटिंग दी ऑडियंस पे भी बात करी है। हाँ।
सबसे बड़ा ये है 29 वाला जो मोनेटाइजेशन है, इस पे बढ़िया से बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस पे बात करेंगे। हाउ टू गो वायरल और रेंटिंग दी ऑडियंस पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। क्या टाइम हो रहा है? 10 बज गए। 10 बजे। और ये भाई एक और चीज है, कंज्यूम करना ज्यादा भी पॉइजन का काम करता है। इतनी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी कि आप एक्शन नहीं ले पाओगे, तो एक्शन के साथ साथ वो सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। ये मैंने बात कर रखी है हाउ टू गो वायरल वाली, हाँ, ये करेक्ट किया। ठीक है। रेंटिंग दी ऑडियंस की बात कर रखी है, बट समझा देता हूँ। रेंटिंग दी ऑडियंस ऐसे ही समझा देता हूँ मैं मोटा माटी। बजरंगबली हनुमान जी की एक अलग ऑडियंस है, ठीक है। और ह्यूमन में बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी की अलग ऑडियंस है। अभी इस टाइम पे धुरंधर की भी ऑडियंस है। धुरंधर का नाम लेके कुछ बोलोगे तो ऑडियंस आ जाएगी, जिसने फिल्म देखा है, जो देखना चाहते हैं वो भी आ जाएंगे। ये सब अलग अलग ऑडियंस है। अब इनकी ऑडियंस को तुम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो तुम्हारे ऊपर है। इंडियन आर्मी का नाम ले लिया कि इंडियन आर्मी की ये 4 फिटनेस चीजें, और ऐश्वर्या राय की ब्यूटी का राज ये है, ठीक है, ये करती है वो करती है। और कुछ ऐसे क्लिप मिल गए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने के उस इंसान द्वारा, ठीक है। और इस इंसान की कम्युनिकेशन का राज ये है, कुछ भी इस तरह से। इससे क्या होता है कि आप उनकी ऑडियंस को रेंट कर पाते हो, और रेंट करने के बाद में थोड़ी देर के लिए आप एक रिटेन कर पाते हो, मतलब मौका मिल जाता है आपको अपनी बात उनको समझाने का। उनको सही लगा तो वो फॉलो करेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। इसको और एक्सप्लेन करूं, बट मुझे लग रहा है मैंने समझाया है तो आप लोगों को ना लास्ट रेंटिंग द ऑडियंस। है। हाँ, रेंट, हाँ, ये तो समझाया हुआ है। समझाया हुआ है, ठीक है। अभी एक बार आपका पेज देखते हैं कैसा चल रहा है। इस भाई का भी आज एक पहला क्लाइंट आया है, रितेश का। अच्छा। तो बता रहा था भाई, मैसेज आया था कि मेरा पहला 1000 फॉलोअर होने वाला है, मेरा पहला क्लाइंट आ गया है। मैनी पीपल हैव गुड एक्सपीरियंस वी नो। ओके, ठीक है। हम्म। सब हो जाएगा यार। इस बंदे के 3-4 पेज है, बहुत मेहनत करी है, अब जाके ग्रो हो रहा है, अब जाके होप मिली है उसको। क्योंकि वो अब मेंटोर के साथ काम कर रहा है। हाँ, मतलब फर्क पड़ता है थोड़ा सा, इस चीज का सपोर्ट रहता है मेंटली, ठीक है। अभी देखो, ये जो ऊपर के 2 कवर हैं ये अच्छे लग रहे हैं, आपको लिखना भी अच्छा आया है। अगर टाइम लग रहा है तो छोड़ दो, ठीक है। अब इसको अगर आप चैट जीपीटी को दोगे तो ये थोड़ा और बेटर कर देगा। ओनली 100 व्यूज, अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है, ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। बट अगर हम नीचे जाते हैं तो ये चीज़ थोड़ी सी वैसी हो रही है, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही रॉ से भी डाउन है। हाँ, तो ये धीरे 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 ऐसे ही चीज़ें बढ़ती हैं भाई। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे आपने एडिट सीख लिए हैं, ठीक है। मतलब आपको अब एडिट एडिट बनाने आ गए हैं, और जो मुझे बहुत लेट आए थे एडिट्स, ठीक है। मतलब थोड़ा सा सेग्रीगेट करने की कोशिश करो कंटेंट को, कि मैं कभी एडिट डाल दूंगा, कभी बढ़िया सी स्टोरी डाल दूंगा, और इस तरह से काम करूंगा, ठीक है। कभी बिजी होते हो तब एडिट का इस्तेमाल करो, ज्यादातर बोलने पे और अपना फेस दिखाने पे बात करो, ठीक है। ज्यादातर कोशिश उस चीज पे करो।
फॉलोअर आएंगे जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम करेंगे, और काम करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं चीजें धीरे धीरे हो जाएगी। ठीक है बड़ी, और कोई क्वेश्चन है? नहीं भाई, और कोई क्वेश्चन तो अब तो दिमाग में तो नहीं है। पूछ लो, कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो बाकी कनेक्ट कर लेंगे कभी भी। और ये जो मोनेटाइजेशन वाला है, जिस दिन देवेंद्र और ये सब लोग भी कनेक्ट करेंगे, उस दिन बढ़िया से कवर करेंगे मोनेटाइजेशन वाला पार्ट। मतलब अब ऐसा कोई हरी नहीं है कि हमारी 9 बजे क्लास ही है, अपना काम पे ध्यान दो, और जब चाहे मुझे मैसेज करो, कनेक्ट करो कि भाई इस पे ये प्रॉब्लम आ रही है, इस पे ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या करूं। अभी हमने पिलर बनाए थे 4 लास्ट टाइम पे, हम्म। पिलर के हिसाब से सोचना स्टार्ट करो। तो मैं खुद भी अपना कंटेंट, अपने कंटेंट पे भी काम कर रहा हूँ, अपने कंटेंट को भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करूंगा। आने वाले टाइम पे आपको दिखेगा कि मैं और भी सेगमेंट्स की बातें करने लगा हूँ। हम्म। सिर्फ कंटेंट ट्रेनिंग की बात नहीं करूंगा, अलग अलग सेगमेंट सेगमेंट से लोगों को ले आऊंगा, और फिर उनको स्टीडली, मतलब धीरे धीरे उनको अ, अपने प्रोडक्ट और उनकी तरफ मूव करूंगा। ठीक है भाई। और तो ये एक तो वैसे आपने बता दिया इसका आंसर मेरे को, फिर भी एक ये आ रहा है मन में कि जैसे मान लो जो हमारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, फिर मतलब जैसे आपने बोला अब क्लास खत्म होने वाली है, तो थोड़ा ये लगा कि अब कैसे होगा फिर जब क्लास खत्म हो जाएंगी। काम करते रहो, मैं एक्टिव हूँ हमेशा, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ के लिए। चलो ठीक है भाई, फिर तो मतलब कैसा, कैसा? डर सा लगा। यार फिर अच्छा, आज तक ये था कि चलो ये बंदा है तो मैं ये कर लूंगा, फिर अब अकेले करना पड़ेगा। वही है ना, मान लो आप मेरे को बाइक सिखा रहे हो, आप मेरे पीछे बैठे हो, तो मैं कॉन्फिडेंस है मेरे को अब फुल। मैं उतर गया हूँ। अब आप उतर गए तो अब कैसे करूँ भाई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देख रहा हूँ मैं बस। हाँ। ऐसा नहीं है, काम काम करते रहो यार कभी भी। मैं वैसे, मैंने बोला ना कि मुझे बनाना है तुम लोगों को। अभी राखी का पेज ग्रो हो रहा है, कितने हो गए आज? 2500 हो गए। गुड जॉब। ठीक है, तो 2,500 फॉलोअर हो गए, ये ग्रो हो रहा है, रितेश का उधर ग्रो हो रहा है, एक और बंदा उसका ग्रो हो रहा है। देवेंद्र बढ़िया से काम करेगा तो देवेंद्र का ग्रो हो जाएगा। आप काम सीख रहे हो, आपका भी ऐसे ही, जब इनका भी अभी 1-2 हफ्ते पहले चीजें स्टार्ट हुई हैं, वैसे ही आपका भी हो जाएगा। तो हो जाएंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ की टेंशन मत लो यार, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं बनाने के लिए बैठा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वो वन टाइम प्रोडक्ट बेच के निकलने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं बनाऊंगा तो फिर आपके रेफरेंस से और आपकी चीज़ों से तो मेरे को और बड़ा बिजनेस करना है। हम्म। काम यही है। ठीक है, बस चीज़ ये है कि टच में है, और कनेक्टिविटी है, चीज़ें हैं, समझते हैं एक दूसरे की चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ को लेके। ठीक है भाई, फिर तो ठीक है, चिंता करने हाँ की नहीं है, सिर्फ काम करो भाई बस। ये सोचो कि हाँ मेंटोर है आप लोगों के पास में, बस काम करो। जब जरूरत पड़ेगी उस इंसान को कॉल करेंगे, जब चीज़ें समझ नहीं आएगी तो पूछ लेंगे, वो बताएगा, खड़ा है पीछे, उसी तरह से। मेरा मेंटोर ठीक है। तो ये बोलता था कि लास्ट वीक जो बताया था वो करके देख दिखा पहले, फिर मैं बताऊंगा आगे। और मुझे याद भी नहीं होता था लास्ट वीक क्या बताया था। मैं तो रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ भाई, नोट बनवा रहा हूँ सारी चीजें, वो तो कॉल पे मुझे बता रहा था ये 4 चीजें कर दे, और मैं उसको ऐसे ज्ञान की तरह सुनता था, नोट भी नहीं कर रहा था, ऐसे सुनता था, अच्छा हाँ। और फिर जब अगली बार बोलूंगा भाई ये प्रॉब्लम आ रही, पिछली वीक जो जो बताया था उस पर काम किया ही नहीं तूने। एक्चुअली अच्छा था वो चीज भी। ठीक है भाई, काम करते रहो ठीक है। फिर। थैंक यू। चलो, मैं ओके भाई। रिकॉर्डिंग अपलोड करके बता दूंगा आपको, और अगर ठीक है बाई भाई। चांस नहीं कर पाए तो बता क्या भाई। देना, बाई चांस नहीं कर पाया रिकॉर्डिंग अपलोड तो बता देना। और इसको खाली टाइम पे देखो, ठीक है, थोड़ा सा वो होगा, और कहीं जा रहे हो तो कानों में लीड लगा के ट्रैवल करते करते भी सुनोगे, पॉडकास्ट की तरह जेब में रखती तो तब भी समझ आएगा बिना स्क्रीन देखे। ठीक है भाई। चलो, बाय बाय ब्रो। बाय। बाय मैम। बाय, थैंक यू। थैंक यू।